गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम हर दिन की तरह आज भी 8:35 से आगाज इस प्रोग्राम का हुआ करता है और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। गुज़श्ता दिनों जैसे प्रोग्राम हुए उसी फॉर्मेट के हिसाब से आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। अपने नुमाइंदों को शामिल करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, सिविल हुकाम ने कार्रवाई की, कुछ लोगों की अमवात हुई हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस सब पर आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लगातार आप फीडबैक्स भी साथ साथ देते हैं, लेकिन प्रोग्राम में जो हमारा तय फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम चलते हैं। आगाज़ हम खबरों से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे से करते हैं। तो हमारे साथ ही गौहर कुछ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक आज के दिन के हवाले से, यानी कि तारीख में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। आज 11 जून है। 11 जून मुल्की और आलमी सतह पर क्या हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 11 जून 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का क़याम अमल में आया है। वो आज ही का दिन था और आज ही के दिन यानी कि 11 जून 1964 में जवाहरलाल नेहरू की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी राख मुल्क भर में बिखरी गई। और आज ही के दिन यानी कि साल 2006 में नेपाली पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर बादशाह के वीटो पावर को ख़त्म कर दिया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में यानी कि 11 जून साल 2008 में नॉर्वे में हमजिनस शादी को कानूनी हैसियत हासिल हुई है। और आज ही के दिन 11 जून 1776 में अमेरिका की आज़ादी के ऐलान की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। वह आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1921 में 11 जून 1921 में ब्राज़ील में ख़वातीन को इंतखाबात में वोट डालने का हक मिला है पहली बार 1921 में। और 1955 में 11 जून 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी। और आज ही के दिन 1892 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पहला फिल्म स्टूडियो कायम किया गया था। वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से कुछ मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की है मुल्की और आलमी सतह पर। और बाज़ाब्ता तौर पर अब खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। मजीद आगे बढ़ेंगे और आज के प्रोग्राम में आपको जहां पर आलमी सतह पर लिए चलेंगे, कुछ बड़ी खबरें भारत, चीन और अमेरिका के हवाले से भी बताएंगे। लेकिन मुल्क के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जहां पर एक तरफ एहतजाज चल रहे थे, दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए जो खाली सीटें थी उनके लिए इंतखाबात भी हुए हैं। कौन सी कामयाबी, किस किस लीडर को इस बार कामयाबी मिली, किसका पलड़ा भारी रहा है, ये आपके सामने थोड़ी देर में डिटेल्स रखेंगे। लेकिन आगाज़ जम्मू कश्मीर से करेंगे जहां पर एहतजाज अपनी जगह, उस पर बाद में चलेंगे। पहले बात सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की। और जनूबी कश्मीर के अंदर इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में अभी तक हिजबुल मुजाहिदीन नामी ममनू मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट के हलाक होने की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। खंडीपुरा का इलाका है। रात देर गए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह होते होते गोली चली। सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। अब जाकर एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है। रात तकरीबन बताया जाता है कि 12 बजे से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इतलात थी कि इलाके के अंदर मुश्तबह नकलो हरकत है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज और सीआरपीएफ ने इलाके को कॉर्डन किया। लेकिन मुहासरे में आते वक्त मिलिटेंट्स ने फायर ओपन किया, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, लेकिन इस इलाके के अंदर मजीद मिलिटेंट्स हो सकते हैं, ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल ऑपरेशन जारी रखा है, कॉल्ड ऑफ नहीं किया है ऑफिशियली। तस्वीरें आज सुबह की आपके सामने, जहां पर बागात के एक हिस्से को भी कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के मुतालिक ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जिस मिलिटेंट की हलाकत हुई है वो मतलूब था एक तवील अरसे से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। हालांकि उसकी शनाख्त होना भी बाकी है, लेकिन हिज़्ब से इसकी वाबस्तगी थी, ये पुलिस ने कन्फर्म अभी तक किया है। और मुख्तलिफ इलाकों में जुनूबी हिस्सों के अंदर बिलखुसूस काफ़ी वक्त से सरगर्म था, जो पुलिस ने अपने ट्वीट में भी कहा और आईजीपी का हवाला देते हुए बयान भी सामने आया है। जहाँ नाजरीन, जनूबी कश्मीर का एक कुलगाम ज़िले के अंदर खांडेपुरा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में फ़िलहाल पुलिस का कहना है कि एक मिलिटेंट जो हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम है उससे वाबस्तगी थी इस मिलिटेंट की और इसकी हलाकत हुई है।
चलिए, फिदा हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त जनूबी कश्मीर से हमारे साथ हैं। फिदा, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन के हवाले से ऑपरेशन अभी जारी है। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि मैं तकरीबन 12:30 के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि खंडीपुरा कुलगाम में कुछ मिलिटेंट जो है घर में है। उसके बाद जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस घर के नजदीक पहुंच गई तो वहां पर जब मिलिटेंटों को नजर पड़ी तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे मोहल्ले को चारों ओर से घेर कर रखा था ताकि मिलिटेंट जो है अंधेरे का फायदा ना उठा पाए। लेकिन उस बीच जब सुबह की पहली किरण पड़ी, क्योंकि रात का वक्त और रात के वक्त जहाँ कहीं पर भी ऑपरेशन होता है उसको हॉल्ट पर रखा जाता है। जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो उसके बाद एक बार फिर वहां पर जो गोलियों की आवाज है वो सुनने को मिली। और इस तरह से अभी जिस तरह से पुलिस का भी ट्वीट सामने आया, जिस तरह से वहां पे जो खबर निकल कर सामने आ रही कि एक मिलिटेंट जो है वो अभी तक हलाक हुआ है इस एनकाउंटर में, और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। हालांकि क्या ये ऑपरेशन अभी और लंबा चलेगा या कुछ ही देर के बाद खत्म होगा, ये कहना आसिफ यहाँ मुश्किल होगा। लेकिन जिला कुलगाम में ये ऑपरेशन जो है, मैं बता दूं आपको कि टारगेट किलिंग के बाद अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पर टारगेट किलिंग के बाद पहला ऑपरेशन है। जो फिदा, जरा ये बताएगा, ये जो झड़प हुई थी, झड़प क्या किसी रिहायशी मकान के अंदर ये झड़प हुई थी रात के दौरान, या किसी इलाका ऐसा था जो रिहायश इलाके से दूर था? इस हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है? ये बिल्कुल गवर की मैं बता दूं आपको कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शुरुआती मैं ये भी कहा कि जब वो घर में थे और जब उनको पता चला कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मोहल्ले को, इस इलाके को घेरे में ले लिया है, उसके बाद उन्होंने वहां से जब निकलने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को जब नजर पड़ी कि उसके फौरन बाद ही वहां पर चारों ओर से गोलियों की आवाज, दोनों तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है। जहां जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही लगाई गई थी, चाहे वो उस इलाके के जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, उस मोहल्ले के जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, वहाँ उसको सील करके रख दिया गया था। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही तैनात किया गया था। गवर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन, तफसीलात फराहम कर रहे थे जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके में, जहाँ खांडेपुरा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई थी और झड़प में फिलहाल एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। पुलिस राय का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज, SOG और पुलिस ने और साथ ही साथ CRPF की भी जानिब से जो तीनों मुश्तरका जो है तीनों अहले फोर्सेस की जानिब से जो इलाके का मुहासरा किया। और जब वहाँ पर फोर्सेस एहलकार उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर मिलिटेंट मौजूद थी तो वहाँ पर उन्होंने तलाशी पार्टी पर गोलियाँ चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन नाम में मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट को हलाक किया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। ये एक तरफ की कार्रवाई की बात, आगे बढ़ते हैं। बात ऑपरेशन के हवाले से हो रही है तो एक और ऑपरेशन के मुतालिक आपको तफसीलात दें। ये ऑपरेशन शुमाली कश्मीर में चला है और शुमाली कश्मीर के अंदर बेशतर हिस्सों में जहां पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई और उसके बाद ये मुसद्दिका इतलात मिली थी कि अलग अलग इलाकों के अंदर मिलिटेंट्स और उनके मुआवनीन जो इस वक्त सरगर्म है और पुलिस की तरफ से बाकायदा इस सिलसिले में कार्रवाई भी की गई। अब जाकर जो तफसीलात सामने आई है और बयान है उसके मुताबिक लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट और उसका एक मुआविन गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले IGP कश्मीर विजय कुमार की जानिब से मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ इस हवाले से बात भी की गई है और उनका हवाला देते हुए कहा गया कि इरशाद अहमद मीर, जिसका 23 साल जिसकी उम्र है, LET से इसका ताल्लुक, इसके अलावा अब्दुल रहमान मीर निहालपुरा पटन का, इसका भी बताया जाता है कि इसका ताल्लुक जो है वो लश्कर से है। इसके अलावा जाहिद बशीर 18 जो कि जिसके वालिद का नाम बशीर अहमद है, निहालपुरा पटन का, बारामूला ज़िले के अंदर ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 2 मुआवनीन को भी गिरफ्तार करने की बात कही है, जिनसे चाइनीज़ पिस्तौल और इसके अलावा अभी तो तक जो तफसीलात सामने आई है 18 जिंदा राउंड्स बरामद किए गए हैं, जबकि 2 वैक्सीन इनके कब्जे से बरामद भी हुई हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई बडगाम ज़िले के अंदर भी की गई है, यहाँ से भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। लश्कर नाम से वाबस्ता कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात पुलिस की तरफ से कही गई है और पुलिस कहती है कि हाइब्रिड मिलिटेंट है जिनकी शनाख्त
मुदब्बिर एजाज सनफ एजाज अहमद राथर के बतौर हुई है। इसके अलावा ये जो गुलशनाबाद हैदरपुरा और साथ ही साथ इसका एक साथी जो कि बताया जाता है जो मिलिटेंट्स की मदद इससे पहले भी करता रहा, मुंतहा महराज, और न्यू कॉलोनी ओमपुरा बडगाम से इसका ताल्लुक है, ये पुलिस का बयान है। इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हुई है उसमें ये भी पता चला है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इनने ट्रांसपोर्टेशन की लॉजिस्टिक सपोर्ट जो पुलिस बताती है कि इन लोगों की तरफ से की गई मिलिटेंट्स की, और काबिल एतराज़ मवाद भी इनसे बरामद किया गया है। ये कार्रवाइयों के बाद की ऑपरेशन इस वक्त चले हैं और अभी भी चल रहा है जनूबी कश्मीर के अंदर। लेकिन एक और खबर की तरफ अब रुख करते हैं, बड़ी अहम खबर जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा बरपा है। एहतजाजी मुजाहिरे पिछले 12 घंटों के दौरान इतने हुए कि गिरफ्तारियां भी पुलिस को करनी पड़ी, लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हलचल बहुत ज़्यादा देखने को मिली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुल्क गिर जब एहतजाज हुए तो मुल्क का तकरीबन कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस और मुजाहिरीन कुछ एक मकामात पर आमने सामने आए और कुछ जगहों पर पुलिस को मुशक्कत करनी पड़ी हो, और ज़्यादातर इलाके 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे शहर मुल्क के अंदर जहां पर पुरअमन एहतजाज हुए। और बीजेपी उन लीडरान की जिन्होंने नाजिबा कलिमात का गुज़श्ता दिनों इस्तेमाल किया, कुछ ने ट्वीट्स किए, कुछ के डिबेट्स में बयान आए, और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब एहतजाज शुरू हुए तो झड़पों की भी इतलात हुई जिनमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। जी हाँ नाज़रीन, कल जुमा के रोज़ ही जब नमाज जुमा अदा की गई तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नमाजों की जानिब से एहतजाज किया गया है, जहाँ पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चंद रोज़ी कबल भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा, उसके साथ साथ ही जो एक और लीडर भारतीय जनता पार्टी के जिंदल, उनकी जानिब से जो गुस्ताखाना बात की गई, जो बयान दिया गया उसके खिलाफ ही एहतजाज किया गया है। कल हमने देखा है कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर रांची के बाद ही मुंबई, हैदराबाद और जितने भी जो मुल्क के कई शहरों मुतअद्दिद तकरीबन वहाँ पर नमाज जुमा के बाद ही एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। और एहतजाजों के दौरान वहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई और इन झड़पों के दौरान रांची के अंदर 2 मुजाहिरीन गोली लगने से उनकी मौत हुई है। वहाँ पर जब पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जब मुजाहिरीन ने संग का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया, तो पुलिस को एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और साथ ही साथ गोली का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके नतीजे में 2 मुजाहिरीन पहले जख्मी हुए और उसके बाद ही वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठे। उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और दीगर कई शहरों में भी, इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और साथ ही साथ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। तकरीबन 300 के करीब मुजाहिरीन को अभी तक यूपी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी, जब दिल्ली के अंदर नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद जो है वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए, उसके बाद ही शाम देर गए पुलिस ने एक बयान जारी किया गया है कि जो भी इस एहतजाज में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी एहतजाज करते हुए नजर आए हैं और एहतजाजों के दौरान कई मकामात पर झड़पें भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ हुई, बाइक और दीगर जो भी इमलाक हैं उन्हें नुकसान भी पहुँचाया गया है। जिस तरीके से सूरत हाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रही है और एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान झड़पें भी हुई, पुरअमन एहतजाज भी हुए, पथराव की भी खबरें आई और उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी बहुत सारे इलाकों में किया, कुछ एक इलाकों में बेगुनाह लोगों को मारा गया, वो भी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में होम मिनिस्ट्री काफ़ी अलर्ट नजर आई है। वजारत दाखिला की तरफ से तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के जो पुलिस सरबराहान हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने और सिक्योरिटी खासतौर से उनके मातहत काम करने वाला यानी पुलिस का जो इदारा है उसे अलर्ट पर रखने की बात कही गई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिरेल ना हो, इसके लिए सिर्फ एक रियासत या यूटी की बात नहीं है। सूरत हाल तकरीबन हर शहर से ऐसी बन सकती है जब एहतजाज होंगे। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा न सिर्फ हुक्मनामा दिया गया है बल्कि जब एहतजाज हुए तो अमन कानून को बनाए रखने के लिए तमाम तर और जो दंगे या फसादात कराने की कोशिश मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई है
बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जिनने कहीं पर सोशल मीडिया साइट्स या राब्ता साइटों का इस्तेमाल करके इस तरह के वाक़यात में आग में घी डालने का काम किया। उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया है। और कुल मिलाकर 2 लोगों की जो रांची में RIMS हॉस्पिटल में जिनने आखिरी सांस ली है, रांची में चूंकि कल 5 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा है, इस वक्त भी जारी है। जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिम्स, इनमें दोनों लोग उस वक्त 5 बजे के बाद की जो झड़पें हुई जिनमें पथराव भी हुआ, शेल्स भी दागे गए, तो उनमें एक के सर पर शेल लगा था, उसने भी दम तोड़ दिया। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हुई है, शुरुआत हालांकि कानपुर से हुई थी, जहां पर हमने देखा था गुज़श्ता दिनों सबसे पहले फसादात हुए और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन अब जाकर इसके बाद कानपुर के अंदर जहां कल खामोशी रही, बाकी जितने हिस्सों के अंदर हुई, जहां जहां झड़पें हुई हैं, पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई, पुरअमन एहतिजाज भी हुए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब साफ कर दिया है कि इन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, खासकर जिन्होंने पथराव कराया है, और जिन्होंने पथराव कराया है उनकी प्रॉपर्टीज को भी जब्त करने का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस और सिविल हुकाम को पहले ही ऑर्डर दे दिया गया। देर रात इस सिलसिले में मीटिंग भी हुई है। इधर 227 अफराद अब तक गिरफ्तार हुए हैं जिन पर इल्जामात कई तरह के हैं, वायलेंस कई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर करने का। 48 लोगों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है, 68 लोग प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद भी कहते थे, इस हिस्से से गिरफ्तार हुए हैं। 50 लोग हाथरस से गिरफ्तार हुए हैं, 25 लोगों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है, 8 फिरोजाबाद से, 28 लोग अंबेडकर नगर से गिरफ्तार हुए हैं। 227 के फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन हर 1 घंटे में अपडेट हो रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां आने वाले कुछ घंटों के दौरान आप देखेंगे और होंगी। लेकिन जो लोग इनके पीछे हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके थे, पुरअमन एहतिजाज हुआ, पुलिस की मुदाखलत से बहुत सारे इलाकों के अंदर पुरअमन एहतिजाजों को कामयाब भी बनाया गया। लेकिन जहां जहां झड़पें हुई, वहां जब कार्रवाई हुई, तो कौन लोग ऐसे थे जिनने पुरतशद्दुद झड़पें कराने की कोशिश थी, उन तक पहुंचते हुए साफ कर दिया कि उन पर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उनकी प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया जाएगा, ये साफ कर दिया है। बहरहाल दूसरी जानिब आज वजारत दाखिला ने जहां पुलिस सरबराहान को हुक्म दे दिया है कि अलर्ट आप रहें, ये एक तरफ की सूरत हाल। मुल्क भर के अंदर ऐसा कुछ हो और या फिर नामों से रिसालत की बात हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर खामोशी रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के अंदर भी एहतजाज जारी है। चिनाब खित्ते से लेकर जम्मू सूबे तक मुख्तलिफ इलाकों में बंदिशें जारी हैं, कर्फ्यू है, दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया है और खित्ता पीर पंचाल में भी आज बंद का ऐलान कर दिया गया है। जहाँ नाजरीन, जहाँ हमने देखा है कि जो 2 रोज़ कबल ही बदरवा के अंदर तकरीबन रात देर गए, जो 2 रोज़ कबल ही वहाँ पर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर डाली गई थी, जिसके बाद ही वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरा शुरू हुआ, जहाँ पर मर्द ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया। उसके बाद ही पुलिस वहाँ पर मुतहरिक नजर आई और वहाँ पर जो है बदरवा में दफ़ा 144 नाफिज किया गया। उसके साथ साथ ही जब ये बात फैल गई तो उसके साथ ही बदरवा के साथ डोडा के साथ किश्तवाड़ और खित्ते पीर पंचाल में भी, राजौरी और पूंछ में भी इसका असर देखा गया है। और आज वहाँ पर राजौरी के अंदर उलमाओं ने, जहाँ कल उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज यानी कि सैटरडे आज बंद की कॉल दी है और बंद कॉल की पेश नज़र वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तौर पर पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। और कल भी हमने देखा है कि जिस तरह से बानिहाल के साथ साथ रामबन में भी एहतियाती तौर पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया, दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। और साथ ही साथ डोडा के अंदर भी इसी तरह के हालात थे, किश्तवाड़ के अंदर भी इसी तरह के हालात थे। उसके साथ साथ ही हमने देखा है कि श्रीनगर में भी इसी तरह के हालात थे। श्रीनगर के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, पुरअमन एहतजाज किया गया नमाज जुमा के कबल। उसके साथ साथ ही वहाँ पर लाल चौक में हमने देखा है कि अब बंद भी रहा है, जहाँ पर गुस्ताखी जो बयान पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ कल खित्ते चिनाब के साथ साथ पीर पंचाल में भी इसका असर देखा गया था। इसी का असर वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन ये कल से अब तक की सूरत हाल थी। अब दिन भर क्या रहने वाला है, पहले आपको बदरवा लिए चलते हैं, जहां से हमने देखा शुरुआत एहतजाजों की हुई, खवातीन बच्चे बुजुर्ग सड़कों पर निकले और एक फेसबुक पोस्ट शेयर की गई। उससे पहले ही अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और मामले ने यहाँ पर जोर पकड़ा और दोनों कम्युनिटी आमने सामने कहीं ना कहीं टकराव जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी। कहर सिंह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और ज्यादातर हिस्सों से हमें नुमाइंदों के साथ फोन पे बात करनी पड़ रही है क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज अभी भी बंद हैं, मुअत्तल हैं, तो इसलिए बराह रास्त बात कर पाना यानी बजरिया स्काइप या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लाइव ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल
कोशिश है कि अपडेट जैसे भी हो सके मुख्तलिफ इलाकों से और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको रूबरू कराया जाए। ये कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे। कहर, बताइएगा क्या ताज़ा सिचुएशन है और कोई ताज़ा डेवलपमेंट हुई है भद्रवाह के अंदर रात से अब तक? जी, हालांकि कल पूरे दिन जो तनाव भरा माहौल रहा, स्टोन पेल्टिंग भी देखने को मिली, आंसू गैस के गोले भी दागे गए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद गांव जो आसपास के गांव है वहां से भी खबर आ रही थी कि वहां पर भी प्रोटेस्ट लोगों ने किया। लेकिन कल से अभी तक जो शांतिपूर्ण जो माहौल बना हुआ है, 1 बजे के बाद अभी तक जो कोई भी सरकार की खबर नहीं आई कि कहीं पर कोई झड़प हुई हो या कोई इस प्रकार का कोई तनाव का माहौल बना हुआ हो। अभी तक जो है बिल्कुल जो ठंडा माहौल पड़ा है। अभी शाम तक का जो अल्टीमेटम जो दिया है मस्जिद के जो मौलाना हैं, जो मस्जिद के जो लोग हैं, तो उन्होंने आज शाम तक जो मस्जिद के अंदर बैठकर ही जो शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट करने का जो कल पुलिस को जो अल्टीमेटम दिया है, तो शाम तक देखना होगा। आज का दिन भी बहुत भारी निकलेगा, शाम को पूरा पता चलेगा। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रेट भी किया है, अगर कल शाम तक यानी आज शाम तक अगर उन लोगों को पकड़ा नहीं गया तो ये उग्र और भी होने वाला है और रात को शाम को ये फिर से स्टार्ट करेंगे प्रोटेस्ट, और जिसकी जिम्मेवारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। लेकिन फिलहाल कल 1-2 बजे से अभी तक जो माहौल जो शांत बना हुआ है। जी, खबर ये भी है कि रात को डिविजनल कमिश्नर की भी मुलाकात हुई है। मीटिंगों में क्या तय पाया है? आज तालीमी इदारे खुलेंगे, 144 हटाया जाएगा, किसी तरह की रिलैक्सेशन होंगी टाउन के अंदर? जी बिल्कुल, कल भद्रवाह के अंदर एडीजी भी वहां पर आए थे, वो फिर वापस चले गए। अब अंदर से जो बातें भी एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी कोशिश कर रही है कि दोनों फिरकों को समझाया जाए। लेकिन फिलहाल धारा 144 जो लागू की गई है परसों से, तो अभी तक जो है किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई है। पूरा बाजार बंद है, कर्फ्यू है। बातें एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि जो दोनों फिरके हैं उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, ताकि ये जो माहौल है इसको जल्द से जल्द जो ठंडा किया जाए। फिलहाल जो पूरे बाजार के अंदर कर्फ्यू है, कोई भी गाड़ी चल नहीं रही है। बाकी जो आसपास के जो इलाके हैं वो भी पूरे जो बंद हैं, चाहे वो। अच्छा कहर, जहां से मामला शुरू हुआ था वो था एक और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट शेयर की जाती है। अभी पहला ही मामला मुल्क के अंदर थमा नहीं था, वहां से दोबारा हमने देखे प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ा और काफी ज्यादा शिद्दत इन प्रोटेस्ट में आई। उसके बाद कल तक भी खबर देर रात तक भी ये थी कि जो लोग मस्जिद में बैठे थे वो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग दूसरी कम्युनिटीज के वो मंदिर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों की कोई आपसी बात हुई है, कोई सहमति बन पाई है और कोई गिरफ्तारी अभी इस पूरे केस में पुलिस की तरफ से की गई, क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, कल शाम को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों फिरकों के लोग जो उसमें शामिल होने थे, लेकिन किसी वजह से उसको जो खारिज किया गया, उसको सस्पेंड किया गया। हालांकि ये खबर आ रही है कि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार जो पुलिस की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने आज शाम तक जो पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि आज शाम तक अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम फिर से प्रोटेस्ट पर उतरेंगे। बाकी जो हिंदू कम्युनिटी के जो संगठन के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि मौलाना ने जो मस्जिद के अंदर जो बयान दिया उसमें अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल कल से ये मामला ठंडा पड़ा है, अभी तक कोई भी इस प्रकार की कोई वायलेंस तो देखने को नहीं मिली है। अब पूरा दिन है अभी और शाम तक हो सकता है कि इस प्रकार का फिर से कोई प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कल शाम से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस देखने को नहीं मिला। फिलहाल बंद। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए भद्रवाह से। भद्रवाह या डोडा के अंदर कुछ हो तो किश्तवाड़ में हलचल ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। मजलिस शुरा ने पहले भी जब बंद की कॉल दी थी तो उससे पहले ही बंद का असर किश्तवाड़ कस्बे में देखा गया था। अजय शान के पास चलते हैं। अजय, क्या डिटेल्स आपके पास है? जिले के अंदर, टाउन के अंदर क्या सिचुएशन है और जो कोशिश की जा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, सिचुएशन पीसफुल रहे, वो एटमॉस्फेयर किसी हद तक बनाए रखने में पुलिस और सिविल प्रशासन, इंतजामिया कामयाब नजर आई है? जी बिल्कुल, कल का दिन पूरा पीसफुल गुजरा और आज फिर किश्तवाड़ में अभी भी दफा 144 नाफिज किया गया है, लेकिन टाउन और इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर बेशक दफा 144 लगाया गया, लेकिन कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस अभी भी जारी हैं, दुकानें बंद हैं। अंदर बाहर निकलने में लोगों को पूछा जा रहा है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। जगह जगह तारे लगा के रुकावटें खड़ी की गई हैं टाउन के अंदर, लेकिन कुल मिला के जो सिचुएशन है पीसफुल है। हालांकि कल एडीजीपी, डिवीजन कमिश्नर, आईबी के आला अधिकारी भद्रवाह के बाद किश्तवाड़ पहुंचे थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की,
लेकिन सिविल जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, उनसे कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का कोई इश्यू नहीं था। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि आज फिर कुछ आला अधिकारी भद्रवाह में सिविल सोसाइटी से बात करें, क्योंकि जो चीजें भद्रवाह में हो रही हैं उसको ही देखकर किश्तवाड़ में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अगर भद्रवाह में माहौल ठीक रहता है तो बहुत संभव है कि दोपहर के बाद किश्तवाड़ में कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन जब तक भद्रवाह में चीजें नहीं सुधरती, किश्तवाड़ में जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज है उसमें थोड़ी ढील देना हमें संभव नहीं लग रहा कि ढील दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं नजरें सारी भद्रवाह पर हैं, जिसके बाद ही किश्तवाड़ में भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको हटाया जाएगा। जी आसिफ। और भी बताइएगा, कल हमने देखा था कि जब 144 लगा तो साथ ही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपस बंद भी हुए। इस तरह का क्योंकि कदम नहीं देखा जा सका, ना ही पॉसिबल था कि तमाम एक्टिविटीज साथ चले। आज कोई रिलैक्सेशन की बात एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर की जा रही है दिन भर? देखिए, जो हमारी डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा से आज सुबह बात हुई है, उन्होंने कहा कि एज इट इज रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी और जो डेवलपमेंट भद्रवाह में होगी उसको सिचुएशन को एसेस करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जिस तरह की सिचुएशन काल की बाजार बंद है, सड़कों में ट्रांसपोर्ट गायब है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, वो ही सिचुएशन आज भी है, वही रिस्ट्रिक्शंस आज भी कंटिन्यू रहेंगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दिन भर खित्ता चनाब पर दोबारा नजर रहेगी, लेकिन खित्ता चनाब के साथ बाकी अजला में, यानी जो आसपास लगने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर्स टकराते हैं या जहां पर डायरेक्टली चीजें देखी जाती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इसका असर देखा जाता है। रामबन के अंदर जब भद्रवाह के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो रामबन से हमने सबसे पहले देखा कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से ऑर्डर जारी हुआ, 144 लगा दिया और बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी बात कही गई। अब जाकर ऑर्डर के 24 घंटों बाद क्या है, नदीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा हैं। नदीम, क्या कुछ जिले के अंदर अभी सिचुएशन है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए कल दिन भर हमने देखा कि रामबन के अंदर 144 इम्पोज था, उसके साथ साथ में इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, तमाम तालीमी इदारे भी बंद थे। लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें, आज सुबह 6:30 बजे जो 144 है वो लिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी तक इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रिज्यूम नहीं हो पाई है, लेकिन आज जहां हमने देखा था कि कल स्कूल बंद थे, आज स्कूल खुले हैं। हालांकि बच्चों की हाजिरी की कम बात करें, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो वो मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है कि आज 144 जो है नहीं है, उसको लिफ्ट किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से हमने देखा था कि कल रामबन के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने फैसला लिया कि आज 144 को जो है हटाया जाए। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज अभी भी जो बंद ही है, लेकिन स्कूल आज खुले हुए हैं यहाँ पर। यानी ये चीज की जो हालात है जहाँ बताया जाता है कि कुछ प्रोटेस्ट हो सकता है, कोई इस तरह का वाकया रोना न होने पाए, तो उन तमाम चीजों से कहीं न कहीं रामबन इस वक्त दूरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ये सारी बातें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के चिनाब वैली की हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी बनी है जहां आज के वक्त में हमने देखा कि वादी के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर जिस तरीके से बंद की कॉल उलमा काउंसिल की तरफ से दी गई, या उससे पहले एहतजाजी मुजाहिरे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुए, मुख्तलिफ हिस्सों में हुए, और इन सब के बीच में अब जाकर एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि बंद के दौरान बहुत सारे इलाकों में इंतजामिया ने पहले ही एहतियातन इंटरनेट सर्विसेज बंद की थी कि अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह के हवाले दिए गए और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। जब उलमा काउंसिल ने आज बंद की कॉल दी है तो राजौरी पुंछ के अंदर असर क्या है ये भी अपने नुमाइंदे से जानेंगे। लेकिन जहां तक बात तालीमी इदारों की है तो तालीमी इदारों को बंद होने या ना होने के ताल्लुक से अभी कोई ओपनली बात नहीं की गई है, मगर जब बंद होगा तो इसका असर ज़रूर तालीमी निज़ाम पर देखा जाएगा, मुख्तलिफ इदारों पर देखा जाएगा। और देखेंगे आप सुबह सुबह जो जानकारी है कि बाज़ारों में सन्नाटा है, बंद का असर देखा जा रहा है। और इंतजामिया के साथ ताउन करने की बात कल ही उलमा ने की थी, पुंछ और राजौरी में मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग्स में तय पाया कि क्या हिकमत अमली रहेगी उलमा की तरफ से, और ऐसे नौजवानों को जो मुश्तिल हो जाएं या फिर किसी न किसी तरीके से माहौल ख़राब हो जाए एहतजाज करते या पुरअमन एहतजाज दर्ज कराते, तो उन नौजवानों को भी कैसे उन पर नकील कसी जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत बारीकी से इन पर बात की गई। मगर जहां हमने देखा कि गुज़श्ता 24 घंटों के बाद, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के अलग अलग हिस्सों, रियासतों और यूटीज़ के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई, पुलिस ने एक्शन किया, ऐसी नौबत जम्मू कश्मीर के अंदर ना आए, ऐसी नौबत जम्मू कश्मीर के अंदर ना आए। तो इसके लिए जो सूरत हाल है
वो कंट्रोल में भी रही, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की बात हुई है। सीधा आपको राजौरी लिए चलते हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा। जमशीद, बंद का कितना असर देखा जा रहा सुबह सुबह, और ताउन भी क्या तमाम जो ग्रुप ऑफ सोसाइटीज हैं उनकी तरफ से दिया गया है इस बंद को? अच्छा, बिल्कुल। अभी सुबह सुबह बंद का असर काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त अभी सुबह वक्त का टाइम है और नफरी भी काफी पुलिस की तैनात कर दी गई है, क्योंकि कल जिस बंद की कल उलमा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई थी, उसके बाद काफी नफरी आज सुबह बढ़ा दी और बंद का असर भी सुबह सुबह देखने को काफी मिल रहा है। और थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सुबह, इसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता इसका क्लियर हो जाएगा। मगर देख रहे हैं कि नफरी पुलिस काफी बढ़ा दी है और पूरे शहर में इस वक्त जगह जगह पे पुलिस के नाके भी लगा दिए गए, क्योंकि कल उलमा की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि कोई जुलूस पर जलसा इस बंद के दौरान नहीं निकाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सभी मजहब के लोगों से अपील भी की थी कि वो इसमें सब साथ दें और बंद को कामयाब बनाए। मगर अभी सुबह सुबह इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है, मगर थोड़ी देर बाद अब क्लियर होगा कि किस तरह का असर इसमें देखने को मिल रहा है। जमशेद, जरा ये भी बताएगा, जो उलमाओं की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी, आज जो है वहां पर हिंदू बरादरी के लोगों ने भी उस बंद की हिमायत की है, तो क्या कुछ इस हवाले से आपके पास तफसीलात है? और बिल्कुल, अगर बंद की कॉल की बात करें तो कई हिंदू बरादरी के लोगों ने भी इसकी हिमायत की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बंद को कामयाब बनाने के लिए पोस्ट की हुई हैं। बहुत सारी पोस्टें ऐसे देखने को मिल रही हैं। मगर जिस तरह अभी थोड़ी देर में कह रहा हूँ कि इनकी तरफ से कहा गया या हिंदू बरादरी की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से इस बंद को कामयाब कहने की बात जरूर की है, मगर जिस तरह आगे वक्त बढ़ेगा इस तरह हम इसमें देखेंगे कि बंद कितना कामयाब हुआ। क्योंकि जिस तरह कल की मैं बात बता रहा हूँ कि कल जिस तरह उलमा हज़रात की तरफ से भी सबको अपील की गई थी कि वो इस बंद में सब साथ दें ताकि हम इस बंद को वो कामयाब करें, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि इसमें इस तरह के बंद में कामयाब करने के साथ साथ ताकि आज के बाद कोई भी शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल ना करे जिससे किसी के कुछ ठेस पहुंचे और इसको इस कामयाब किया जाए। इस तरह हम देख रहे हैं कि सुबह से इस वक्त का माहौल सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि सुबह भी दुकानें ज्यादा खुलती भी नजर नहीं आती थी, मगर अब थोड़ी देर बाद इसका असर देखते हैं किस तरह का रहने वाला है। क्योंकि बड़ी चीज ये भी देखी थी हमने कि कल मेंढर के भी कुछ इलाकों से लोगों ने गैर मुस्लिम लोगों की तरफ से, हिंदू बरादरी के लोगों की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि इस बंद में कामयाब करने के लिए ताउन दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी पुंछ के अंदर बंद की कॉल दी गई है। खिताए चिनाब के अंदर भी हमने देखा बंद का असर है। दफा 144 का नफाज मुख्तलिफ इलाकों में अमल लाया गया है। लेकिन फटाफट से वादी कश्मीर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। सैयद रऊफ फारूकी हमारे साथ, हमारे सीनियर साथी फोन लाइन पे। सैयद रऊफ, वादी के अंदर क्या हालात हैं? कल हमने देखा बंद का असर भी, कारोबारी इदारे बंद थे, ट्रैफिक पर असर पड़ा, एहतजाज भी मुख्तलिफ हिस्सों में हुए। अब क्या कुछ आज किसी की तरफ से बंद की कॉल या किसी तरह का असर कल की तरह आज भी देखा जाएगा इन एहतजाजों का वैली के अंदर? देखिए आसिफ, अगर कल की हम बात करें, कल वैसे कोई किसी ने बंद की कॉल नहीं थी। जो सूरत हाल बनी उसके बाद ट्रेडर्स ने खुद ही जो है बंद किया था और फिर एहतजाज हुए थे नमाज के बाद कई जगहों पे। मगर अभी की सूरत हाल अगर बताएं, मैं अभी लाल चौक में हूं तो अभी दुकानें बंद है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा सड़कों पे नहीं है। मगर इस तरह की कोई बंद की कॉल नहीं कि आज भी बंद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एहतजाज जो है वो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बात हो रही है। मगर फिलहाल ये कहे कि अभी मार्केट पूरी तरह खुला नहीं। मैं इस वक्त बराबर लाल चौक में हूँ, मार्केट कहीं खुले नहीं है, अभी सुबह का टाइम है। अब 10 साढ़े 10 के बाद ही पता चलेगा कि क्या आज मार्केट खुल पाएगा या कोई हड़ताल की कॉल होगी। मगर अभी ट्रांसपोर्ट जो है, हल्का हल्का ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है और निजी ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। अभी नॉर्मल सी है, बात करें तो ओवरऑल नॉर्मल सी है, कहीं से भी कुछ असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। रूप, जरा ये बताएगा, अगर हम कल की बात करेंगे तो कल दिन भर के हालात जो है क्या पुरअमन ही रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एहतजाज हुआ है, एहतजाज तो मुख्तलिफ जगह पे हुआ है, मगर हालात जो है वो पुरअमन ही रहे हैं। और जिन लोगों ने, क्योंकि मसाजिद में जिन उलमा ने कल जो वाज पढ़ा है, उन्होंने भी अपनी मैसेज दी है लोगों को कि आप एहतजाज करो, आप बात जरूर करो, मगर पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करो। हालात ठीक रहने चाहिए, एहतजाज करने का हक सबको है, हालात ठीक रहने चाहिए, मगर कोई किस तरह के हालात न बने हैं उसको उससे परहेज करें। चुनाव रैली के बाद पीर पंचाल के अंदर भी आज हम देख रहे हैं बंद की अनाउंसमेंट कर दी गई थी कल ही उलमा काउंसिल की तरफ से, और दोनों अजला की अवाम ने इस पर लब्बैक भी कहा है।
वैली से किसी तरह की हिमायत की बात कही गई है? बंद को लेकर कोई वहां से आवाज किसी तंजीम, किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिलखुसूस उलमा इकराम की जानिब से कोई उनका ओपिनियन इस पर सामने आया है? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो अगर पीर पंचाल की जैसे बात कर रहे हैं तो अभी तक इस तरह कोई ओपिनियन सामने नहीं आया है। ना बंद की किसी ने कॉल दी है, ना हिमायत की बात। मैंने पहले ही कहा, अभी सुबह का टाइम है, मार्केट अभी पूरी तरह खुली नहीं है। कुछ दुकानें जो है हल्की मल्की दुकानें खुली है, ट्रांसपोर्ट सड़कों पे अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो 10 साढ़े 10 बजे के पूरा ट्रांसपोर्ट चलता है या पूरी तरह मार्केट 10 बजे के बाद ही खुलता है। तो 10 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या उन्होंने जो पीर पंचाल ने वहां से बंद की कॉल दिया उसका यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे या नहीं, वो 10 बजे के बाद ही पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर से सैयद रऊफ फारूक की तफसीलात फराहम कर रहे थे वादी की सूरत हाल। और फिलहाल बंद का असर सुबह सुबह, क्योंकि दुकानें भी थोड़ी लेट से खुलेंगी, तो शेड्यूल के बाद ही पता चलेगा कि मुकम्मल हिमायत यहाँ से भी है या फिर कल की तरह थोड़ा बहुत असर कुछ इलाकों में देखा जाएगा जहां पर ट्रेडर्स एहतजाज के लिए खुद निकले थे। लेकिन मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तहकीकाती अमल को तेज करने के लिए मुख्तलिफ केसेस में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। बात आपके सामने ये भी रखेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट की तरफ से एक और हुक्मनामा सादर किया गया है। और हाईकोर्ट के अलावा दिल्ली के अंदर हलचल क्यों तेज है, राज्यसभा के लिए कौन कौन से लोग जो नॉमिनेट हुए थे, किसकी जीत किसकी हार हुई है, और सोनिया गांधी को एक और नोटिस चला गया है। थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने, हमारे साथ रहिएगा।